ओम शांति। आदि रत्न इस पुस्तक में आज हम पढ़ने वाले हैं भ्राता रमेश जी भाऊ विश्व किशोर के बारे में अपने अनुभव में कहते हैं, मेरे द्वारा कानूनी कागजात बनवाए। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। आबू का पांडव भवन जब खरीदा गया तब वह दादा विश्व किशोर के लौकिक नाम पर लिया गया। दादा विश्व किशोर चाहते थे कि पांडव भवन व्यक्तिगत नाम के बदले संस्था के नाम पर हो जाए। इसीलिए उन्होंने मुंबई और दिल्ली के नामी गिरामी वकील से पांडव भवन को यज्ञ के नाम पर ट्रांसफ़र कराने के लिए कानूनी कागज बनवाए। परंतु ब्रह्मा बाबा ने इन सब कागज़ों को स्वीकार नहीं किया। फिर जब दादा विश्व किशोर का प्रोस्टेट का ऑपरेशन नक्की हुआ तब दादा ने सब बातें फाइनल की। मेरे द्वारा पांडव भवन के कानूनी कागजात बनवाए और फिर ऑपरेशन से पहले ब्रह्मा बाबा की स्वीकृति लेने के लिए मेरे साथ आबू जाने का कार्यक्रम बनाया। मुझे कहा कि ये कागज़ ले लो, हम ब्रह्मा बाबा को दिखाएंगे। अगर ब्रह्मा बाबा स्वीकृति देंगे तो फिर पांडव भवन को मेरे नाम से संस्था के नाम पर ट्रांसफ़र करा देंगे। जैसे ही हम आबू रोड उतरे तो देखा भोली दादी स्टेशन पर ब्रह्मा बाबा की चिट्ठी लेकर आई थी। चिट्ठी में ब्रह्मा बाबा ने मुझे तथा विश्व किशोर को लिखा था कि हमें स्टेशन पर ही स्नान पानी कर लेना है तथा जो कानूनी कागज़ मैंने बनवाए हैं उन्हें रजिस्टर कराकर ही ऊपर आना है। दादा को ब्रह्मा बाबा की इस बात की गहराई समझ नहीं आई, परंतु बाबा की यह श्रीमत थी, इसीलिए हम लोगों ने स्टेशन पर ही स्नान किया। फिर कागज़ों को रजिस्टर कराने के लिए स्टैम्प पेपर आदि खरीदे। स्टैम्प वेंडर ने कहा कि 1 घंटे बाद आना, मैं स्टैम्प पेपर टाइप करके रखूँगा। वहाँ से दादा विश्व किशोर मुझे पोस्ट ऑफिस लेकर गए। वहाँ से दादा ने ब्रह्मा बाबा को फ़ोन किया कि बाबा, रमेश ने जो कागज़ बनाए हैं उन्हें देखो तो सही, फिर रजिस्ट्री करा देंगे। ब्रह्मा बाबा ने साफ कह दिया कि आपको रजिस्टर करा के ही आना है। ऊपर आने के बाद मैं उसका रहस्य बताऊंगा। परिणाम स्वरूप कानूनी कागजातों को हमने आबू रोड में रजिस्ट्रार के ऑफिस में रजिस्टर कराया और फिर बस में बैठकर ऊपर पांडव भवन गए। वहाँ भोजन तथा आराम कर शाम को ब्रह्मा बाबा से मिले। दादा विश्व किशोर ने फिर से अपने दिल की बात बताई और कहा कि बाबा, हमने बड़े बड़े वकीलों से कागज़ बनवाए, उन्हें आपने स्वीकार नहीं किया और रमेश भाई ने जो कागज़ बनाए उन्हें देखा भी नहीं और रजिस्टर कराने की स्वीकृति दे दी। ऐसा क्यों? तब ब्रह्मा बाबा ने कहा, त्रिकालदर्शी तुम नहीं, मैं हूँ। मैं जानता हूँ कि रमेश बच्चा इनकम टैक्स का वकील है, उसे ऐसे कागज़ बनाने का अभ्यास नहीं है, परंतु उनसे पूछो कि उनके द्वारा किसने लिखवाया। रमेश ने लिखा या रमेश के द्वारा मैंने लिखवाया? जब मैंने ही लिखवाया है तो मुझे उसे दोबारा पढ़ने की क्या ज़रूरत है। इसीलिए मैंने डायरेक्शन भेजा कि कागज़ों को रजिस्टर कराकर ही ऊपर आओ। दादा विश्व किशोर के इस कार्य के आधार पर ईश्वरीय कारोबार के डॉक्यूमेंट्स बनाने का वरदान मुझे मिल गया और बाद में अनेक प्रकार की संपत्ति यज्ञ के नाम पर या ट्रस्ट के नाम पर देश विदेश में खरीद करने और कागज़ आदि बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। त्रिकालदर्शी बाप से वरदान रूप में जो यह कला प्राप्त हुई उसका पूर्ण यश दादा विश्व किशोर को जाता है। आगे हम पढ़ेंगे 5 दिन का एक्स्ट्रा जीवन दिया बाबा ने। इस विषय पर भ्राता रमेश जी भाऊ विश्व किशोर के बारे में अपने अनुभव इस प्रकार सुनाते हैं, तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। तेरी याद का
अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न